मैं पूनम हूँ दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। जय माता के नारा जरूर लगाइएगा। आज ये वीडियो में जानेंगे शीतला माता अष्टमी कब है, बासुरा कब है, इस दिन माता के क्या भोग लगाए क्या न लगाए, संतान के लिए क्या ये काम है, इसे हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे जानकारी इसी वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। शीतला अष्टमी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि के शीतला अष्टमी पूजन किया जाता है। इसी बासोरा भी कहा जाता है। इस दिन हमें शीतला माता को पूजा करते हैं, बासी भोग लगाते हैं। ये पूजा हमें अपने बच्चे के लिए करते हैं। बच्चे में तो समझ कोई रोग ना होवे, जैसे चिड़क हो गई, जैसे में कहा जाता है, जैसे कोई खसरा, आँखों के रोग, फोड़ा फंसी कुछ भी ना होना चाहे, इसके बचाव के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। इस दिन माता को बासी भोग लगाया जाता है। कहीं पर ही पूजा के सप्तमी के दिन व्रत रखा जाता है, अष्टमी के पूजा किया करता है, कहीं पर शिव अष्टमी के दिन पूजा किया जाता है। इस बार शीतला माता 11 मार्च दिन बुधवार को है और इसी पूजा में बासी भोजन के भोग लगाया जाता है। आप लोग सप्तमी तिथि को स्नान आदि करके चूल्हे के साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप बर्तन अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए। आप भोग बना लीजिएगा। भोग में गुलगुला हो गए, पूरी पुआ, खीर, दही, मीठा चावल, जिनके यहाँ जो कुछ बनता है भोग में बनाया जाता है, उस सप्तमी तिथि के हमें बना के रखना चाहिए। सप्तमी तिथि के अगर हम बना के रखते हैं तभी भोग हमारा ठंडा रहेगा। आज अष्टमी के पूजन करते हैं तो आप लोग सप्तमी तिथि के भोग जरूर कुछ आपके इच्छा पर चढ़ता है, जे बनता है, जे इच्छा है वो रख लीजिएगा। आज अष्टमी के दिन हमें पूजन करेंगे। आप लोग अष्टमी तिथि के सुबह जल्दी उठ जाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, क्योंकि ये पूजा सूर्य उदय से पहले किया जाता है। तो आप लोग सुबह जल्दी उठ के सुबह स्नान आदि करके जो घर के काम है ऐसे अच्छे से साफ सफाई करके फिर उसके बाद हमें स्नान दानी कर लेना है। उसके बाद हमें ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। कभी भी गर्म पानी के उपयोग उस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें ठंडे पानी जो रहेगा उसी से स्नान आदि करना है। स्नान आदि करने के बाद आप लोग साफ सुथरा धुला हुआ लाल पीला वस्त्र पहन लीजिएगा। अच्छे से हमें श्रृंगार कर लेना है। माता के पूजन करने से पहले आप लोग अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा और उसकी मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा, बिंदी लगा लीजिएगा, गले में मंगलसूत्र लगा लीजिएगा, पैर में महावर लगा लेना है। हमें पूजा करनी है। तो आपके अगल बगल में शीतला माता के मंदिर है तो आप वहाँ जाके पूजा पाठ कर सकते हैं। नहीं तो आप नीम के पेड़ के जहाँ नीम के गाछी है वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं। और शीतला माता के पूजन करने के लिए हमें चाहिए ठंडा जल। तो मिट्टी की एक पात्र ले लीजिएगा, उसी में आपको ठंडा जल ले लेना है। चाहिए जल, सिंदूर लेनी चाहिए, हल्दी, फूल, अक्षत और धूप, अगरबत्ती, दीप। भोग में पूरी, गुलगुला, पुआ, खीर, दही, चावल, मीठा चावल, जो कुछ आप बनाए हैं, जे चीज़ बनाते हैं आप सब, जे चढ़ता है आपके यहाँ वो ले लें। सबसे पहले हमें माता को जल चढ़ाना है। वस्त्र के स्वरूप में आपके पास चुंदरी है तो चुंदरी चढ़ाइएगा। चुंदरी नहीं है वस्त्र के रूप में तो कलावा भी आप सब चढ़ा सकते हैं। हमें हल्दी के टीका भी लगा लेना है, हमें सिंदूर देना है, अक्षर चढ़ा देना है, फूल चढ़ा देना है। हमें जो कुछ आप भोग प्रसाद ले गए हैं वो चढ़ा दीजिएगा। और इसी दिन दीपक नहीं जलाया जाता है। उस दिन
दीपक तो हम माथा के सामने रखते हैं, लेकिन माथा के आटा के दीपक जल रखना चाहते हैं तो आटा के दीपक रखिए, न तो मिट्टी के दीपक चाहते हैं तो मिट्टी के दीपक रख सकते, चाहे घी के तेल हो गई, चाहे कभी दीपक नहीं जलाना चाहते उस दिन ना दीपक हमें रखेंगे माता के सामने, लेकिन हमें दीपक जलाना नहीं चाहिए। दीपक भी नहीं जलाना है, धूप बत्ती भी नहीं जलाना है। और अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद हमें थोड़ा सा जल अपने जो पात्र ले गए हैं, मिट्टी के पात्र से जल चढ़ाया जाता है। पात्र में थोड़ा सा जल आप बचा लीजिएगा और वही अच्छे से पूजा पाठ कर लेके फिर घर आइएगा। तो जो जल है उसे हमें अपने बच्चों के आँख पर थोड़ा सा लगा देना है, थोड़ा सा उसके ऊपर सिर पर रख देना है, पूरे घर में छिड़काव भी कर लेना है। अगर जल बच जाए तो हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, आप कहीं भी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा ताकि कि उसमें पैर न लगे। लेकिन बच्चों के आँखों पर जल जरूर लगाइएगा और थोड़ा सा उनका ऊपर छिड़काव भी कर लेना है। इससे हमें माता के आशीर्वाद मिलता है। आपत्ता समृद्धि, आँखों के रोग, फोड़ा फंसी, जो बीमारियां है इससे दूर रहते हैं, आता नहीं है पास। मंदिर से आने के बाद एक काम जरूर कर लीजिएगा और उसी दिन माता को वही बासी प्रसाद के भोग लगाया जाता है और पूरे दिन हमें वही बासी भोजन करते हैं। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। आप शाम के समय, सुबह में खाना तो नहीं बनाइएगा, लेकिन शाम के समय में आप एक टाइम भोजन बना सकते हैं। लेकिन सुबह में कम से कम एक टाइम भी आप बासी भोजन जरूर कीजिएगा। इस दिन से हमें ठंडी पानी से स्नान करना चाहिए। उस दिन से हमें जो भी बासी भोजन है उस दिन के खाने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए बासी भोजन। यही सब नियम दोस्तों करना चाहिए, यही छोटे छोटे नियम हैं। क्योंकि गर्मी शुरू हो जाती है और गर्मी के मौसम में बासी भोजन करना हमारे सेहत के लिए सही नहीं होती है, अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग उसी दिन बासी भोजन थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा। उस दिन के बाद हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए। यही बात सभी चूल्हों को आराम दिया जाता है। आप लोग बासी भोजन ही खाइएगा। माता के हमें सिंगार के स्वरूप भी चढ़ाना चाहिए। उसमें सिंगार के सामान में हो गई बिंदी, सिंदूर, 16 सिंगार के सामान भी चढ़ाना चाहते तो 16 सिंगार के सामान भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप कम से कम 3 सामान जरूर चढ़ाइएगा। सिंदूर हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और साथ में आप महावर, मेहंदी, ये कुछ आपकी इच्छा है तो 3-5 चढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें सिंगार के सामान जरूर माता के चढ़ाना चाहिए। इसी दिन बच्चों के आप लोग हल्दी के टीका भी जरूर लगाना चाहिए। जब मंदिर से पूजा पाठ करके आए तभी बच्चे के ऊपर हमें जल के छिड़काव कर दे लेना है। उनके आँखों पर भी थोड़ा सा जल लगा लेना है। शीतलाष्टमी बासुरा 11 मार्च दिन बुधवार को है। अष्टमी तिथि इस पर आप शुरू हो जाइए। 11 मार्च दिन बुधवार को सुबह 1:24 से शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 12 मार्च दिन बृहस्पतिवार को सुबह में 4:19 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें यही 11 मार्च दिन बुधवार को हमें शीतला माता के पूजा करना है। पूजा के शुभ मुहूर्त है सुबह में 5:09 से लेके 6:43 तक ले पूजा के मुहूर्त है। ये पूजा की मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त में है। सूर्य उदय से पहले पूजा किया जाता है। आप लोग 5:09 से लेके 6 बजे तक आप 43 तक लेके इस पूजा के कर लीजिएगा। वैसे तो पूरे दिन शुभ मुहूर्त है, लेकिन इस पूजा के ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले पूजा किया जाता है। तो आप लोग सुबह में पूजा कर लीजिएगा। और इस दिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन हमें चूल्हा नहीं जलाना है, अग्नि नहीं जलाना है। माता के पास भी आप
धूप दीप नहीं जलाइएगा माता के पास। दीपक हमें माता के पास रखना है, लेकिन उसके जलाना नहीं चाहिए। ये आप भी शीतल जल से स्नान कीजिएगा आप भी। उसके बाद हमें उस दिन माता के पूजा करना है। और माता के पूजन के पहले मिट्टी के एक पात्र ले लीजिएगा, उसमें आपको ठंडा जल भर लेना है। उसमें जल लेके आप पूजा कीजिएगा। तो आप एक नया मिट्टी के पात्र ज़रूर खरीद लीजिएगा, उसी में जल भर के हमें माता के पूजा करना है। इसी दिन हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना चाहिए, करना चाहिए। इस बात की विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग बाल एक दिन पहले धो लीजिएगा, क्योंकि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कीजिएगा तो सुबह में तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा बाल धोने के, तो बाल एक दिन पहले धो सकते हैं। अगर आपके यहाँ पूजा में व्रत रख के पूजा किया करता है तो व्रत रख के पूजा कीजिएगा, न तो आपको यहाँ सिर्फ पूजा किया जाता है तो आप सिर्फ पूजा कर सकते हैं। यही सब बातें के शीतला माता के बासुर पूजा के समय हमें यही सब बातों के नियम पालन करना ज़रूर करना चाहिए। आज के वीडियो मेरा यहीं तक था जी। फिर मिलूँगी कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए। जय माता जी।